दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब क्या है दोस्तों, ये इस पेपर में आ जाता है इसका सवाल और हमें ये तक नहीं पता चलता कि ये जीपी का सवाल है। तो मैं आज आपको कराऊंगा एक छोटे से छोटे लेवल तक। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है जीपी या एपी, मैं वहाँ से शुरू करूँगा नीचे लेवल तक और मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा जहाँ तक भी कंपटीशन लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वो दे सकता है, उस लेवल तक आपको कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एपी भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, इससे पहले हमने एपी किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम करने जा रहे हैं जीपी, मतलब कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो दोनों में फ़र्क क्या है पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो एपी तो हो गई 2, 4, 6, 8, 10, मतलब इनका जो बीच का अंतर है वो कितना है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है। जीपी क्या हो गई, अगर मैं लिखूं 2, 4, 8, 16, 32, इसे बोलेंगे जीपी। अब इसमें क्या है आप देख रहे होंगे, क्या यहाँ पे क्या है, 2 से गुणा हो रही 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 है, तो इसे बोल देते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। अब बात आती है, देखो जो ये वाला डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। पहले मैं एपी के बारे में रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 2 है। एन टर्म, मतलब कि जितने भी उसमें टर्म है या लास्ट टर्म, उसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, जिसमें a तो है पहला पद फर्स्ट टर्म और n है जितनी भी संख्या आपको निकालनी है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। यहाँ पे फिर आ जाता था सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितना हो जाता था, इसके 2 फॉर्मूले थे हमारे पास। पहला तो ये था n/2 a प्लस n टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें कुछ नहीं किया, ये n टर्म है, ये खोल दिया तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। ये 2 टर्म है, ये हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई हो। ये हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, a दिया हुआ हो और n दिया हुआ हो। बात करते हैं जीपी की। जीपी की जो ये आता है कि ये 2 से भाग आ रहा है, इसे बोल देते हैं कॉमन रेशो। इसे हम डिनोट करते हैं r से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब इसे कैसे निकालेंगे, जो बाद वाली टर्म है बटे पहले वाली टर्म जो कि 2 है, बराबर कितना आ जाएगा, 2 के। तो ये हो जाता है कॉमन रेशो। आप कहीं से भी ले सकते हैं, बाद वाली टर्म बटे पहले वाली टर्म, 32/16 कितना आ गया, 2। इसे बोल देते हैं कॉमन रेशो। इतनी बात समझ में आई। अब बात करता हूँ, देखो इसे हम बोलेंगे, देखो अगर हम इसे a बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, a की गुणा r हो जाएगा, तो ये हो गया AR। ये क्या हो जाएगा, a की गुणा फिर AR में एक और r की गुणा करेंगे तो AR²। इसकी बात करेंगे दोबारा से, इसमें r की गुणा करेंगे AR³, ऐसे ही AR4। अब आप देख रहे होंगे कि 5वीं टर्म में क्या आ रहा है, AR4। 5वीं टर्म है तो AR/4। दूसरी टर्म है तो AR। तो मतलब कि अगर दूसरी टर्म का पता करना है तो एक r कम आ रहा है। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो यहाँ पे अगर हम तीसरी टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, AR2। निकाल तो हम थर्ड टर्म रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 2 आया है। इसे हम दूसरी तरीके से जो लिखते हैं वो लिखते हैं AR(n-1)। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि AR अगर हमें n3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2। मोटी सी बात है, अगर हमें तीसरी टर्म निकालनी है तो r लेना पड़ेगा एक कम। चौथी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है तो वो आ जाएगी AR3। 5वीं टर्म निकालनी है AR4। 10वीं टर्म निकालनी है AR9, है ना। इतनी सिंपल बात हो जाती है। तो एक सवाल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो हमारे पास एक जीपी है 5, 10, 20, 40, इस तरह से ये जीपी है।
अब ये एक सीरीज़ है, हमें कैसे पता चला कि ये जीपी है? हमने देखा क्या 5 दूनी 10 2 की गुणा हो रही है, 10 दूनी 20 2 की गुणा हो रही है, 20 दूनी 40 2 की गुणा हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये जीपी है ना। इसका तो इसे क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो बोलते हैं। कॉमन रेशो को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आर को निकालने का क्या तरीका है? बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से भाग कर देंगे। तो बाद वाली संख्या को हमने पहली वाली संख्या से भाग करी तो क्या आया हमारे पास? 2। इसका मतलब कॉमन रेशो कितना आ गया? 2। अब वो कह रहा है, मान लो कि हमें बतानी है फाइंड द 10th टर्म। तो हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो 10th टर्म को कैसे लिखेंगे? A10, मतलब 10वीं संख्या हमें पता करनी है। A10 का मतलब कि 10वीं संख्या हमें बतानी है। अब 10वीं संख्या को बताने के लिए मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला ARn-1। n क्या हो गया यहाँ पे? जो संख्या है। तो इसे हम लिखेंगे ARn कितना हो गया? 10 - 1 बराबर AR9। AR9 आ गया। इसे हम मैंने बताया था सीधा भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया था? अगर हमें 10वीं संख्या पता करनी हो तो हम सीधा लिख देंगे AR9। सिंपल हो गया। अब AR9 में क्या है? A तो हमारे पास हो गया। A का मतलब है पहला पद, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ 5 दी हुई है। हमने लिख लिया A की जगह 5। R की जगह कॉमन रेशो कितना आया था? 2। तो R की जगह लिख लिया 2। 2 की पावर कितनी है? 10वीं टर्म निकालनी है तो पावर लगेगी 1 कम, मतलब 9। तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 गुणा 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 512। 512 गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 पंजे 25। ये आ गया 2560। तो इसका मतलब हुआ जो 10वीं संख्या ये आएगी, 10वीं संख्या आएगी तो वो आएगी 2560। मतलब कि अगर हम ऐसे ही चलते रहें 10 बार तक, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320, 320 दूनी 664, सॉरी 640, 640 दूनी 1280, 1280 दूनी 2560। ये 10वीं टर्म 2560 ऐसा आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम डायरेक्ट निकाल लिया हमने, है ना। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। अगर मैं कहूँ इसी में से ही, ठीक है, हमारे पास मान लो ये निकालनी है। ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म है ना। ये छठी टर्म है, छठा पद है। तो छठे पद को हम क्या लिखेंगे? AR5। 1 कम, R पे कितनी पावर लगी? 1 कम लगेगी। तो A क्या है यहाँ पे? A है यहाँ पे पहला पद, क्या है? 5। और क्या है? कॉमन रेशो कितना है? बाद वाली संख्या बटे पहली वाली संख्या, कितना आया? 2। तो R हो गया हमारे पास 2। 2 की पावर कितनी है? 5। 5 की गुणा 2 की पावर 5 से करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना हो जाता है? 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 32 आएगा। तो 32, ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 3 15, 160 आ गया कि नहीं आ गया ये वाला? तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखो कितना आसान है कि हमें कौन सा पद निकालना है, उससे 1 कम ले लो R की पावर। ये इतना आसान है। अब यहाँ पे बात आती है क्या? सम ऑफ GP टर्म्स। ठीक है, मान लो मैं एक सीरीज ले लेता हूँ 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। ठीक है, ये मैंने एक सीरीज ले ली। अब ये क्या, ये पता कैसे चला कि ये 10, ये GP है? हमने देखा 10 में क्या है? 1 10 की गुणा हो रही है यहाँ पे, और फिर 10 की गुणा हो रही है यहाँ पे, फिर 10 की गुणा हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये GP है, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी गुणा हो रही है ये क्या बन जाता है? हमारा कॉमन रेशो, मतलब कि R। ये एक तरीका ये हो गया R निकालने का। दूसरा तरीका क्या बताया था? बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या से भाग कर दो। तो अगर हम बाद वाली संख्या ये वाली ले लें, 10 की पावर 2 बटे 10, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था अभी तक। अब एक नई चीज़ आती है कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स।
सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं कहूँ सम ऑफ 1 2 3 4 5, इन 5 पदों का हमें योग निकालना है, तो हमें क्या 5 पदों का निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर की पावर 1, सॉरी आर माइनस 1, ये हो जाता है। n क्या हो गया? इसमें जोन सा भी पद निकाल रहे हैं आप, 5वां निकाल रहे हैं, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। n का मतलब होता है पदों की संख्या जो हमने ली है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे भी n हो जाएगा। तो ये हो जाता है उसका फॉर्मूला। क्लियर? अब क्या है, बस इसमें हमें क्या है, इसमें से उठा के वैल्यू रखनी है। अब क्या है, a क्या है, a यहाँ से आ जाएगा पहला पद जो कि है 10, तो a तो हो गया 10। अब क्या है, n क्या है, हमें 5 पदों की निकालनी है, तो n क्या हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, अब बात करते हैं r हमारे पास 10 है ही, तो r हमारे पास 10 है। ये तीनों चीज़ उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो Sn मतलब कि 5 पदों का हम निकाल रहे हैं योग, सम निकाल रहे हैं, बराबर हो जाएगा a का मतलब पहला पद जो कि 10 है, ब्रैकेट में r टू द पावर n, r क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10 की पावर n कितना है 5, हमने लिख लिया 5 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 1, r माइनस 1, 10 माइनस 1। ठीक है, अब आगे से सोल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 में से 1 गया। देखो 10 की पावर 5 मतलब इसमें से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 बार 9 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा बटे 10 में से 1 गया 9, तो ये इसे काटेगा तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1। तो हमारा जो योग आ गया वो कितना आ गया 4 बार 1 और 1 0। तो ये 5 पदों का ये योग आ जाता है इस तरह से।